विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसाय विपिन शुभ बसाय विपिन शुभ आत्मा मुदानी। तपस्प्रिय भगवान, आज मैं देख रहा हूं बहुत दूर दूर तक कहीं भी निशाचर दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, क्योंकि जिस समय मैं यज्ञ करता हूं तो ये निशाचर लोग हमारे यज्ञ को विध्वंस किया करते हैं। आज दूर दूर तक कहीं कोई निशाचर दिखलाई नहीं दे रहा है, इसलिए पुनः यज्ञ प्रारंभ किया जाए। अवश्य जो आज्ञा। सोम हेलो हेलो हेलो। और इसी लीला पर प्रसन्न होकर 101 रुपए जितेंद्र यादव जित्तू भैया ठेकेदार की ओर से प्राप्त हुए। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जितेंद्र यादव ठेकेदार। प्रांतकारी भानु शशि भूम सतो उदश्च गुरश्च शुक्र सन राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांत करा भवन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशाचर था वही निशाचर था वही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो सुहा सुहा की आवाज मेरे कानों में। स्वाहा सुहा सुहा सुहा। अरे तेरी मोटा सुहा सुहा करने वाले, हे बाबा मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? इधर ही रह गए तू, चिपक गए, डरा गए। क्या पूछ रहे हो? कौन हो तुम? क्या सुहा सुहा मचा रखते हो? क्या कर रहे हो? ये प्रदूषण क्या फैला रहे हो? प्रदूषण नहीं है, ये देवताओं का भोजन है। भोजन का हो? देवताओं का पेट भर रहा हो। क्या कह रहे थे? सुबह सुबह हाँ। सुबह का तुम्हारी मोसिया है? हाँ बोलो। क्या बोलूं? सुबह सुबह कह रहे थे, क्या जला रहे थे इसमें? किसकी आहुतियां दे रहे थे? देवताओं को आहुतियां दे रहे थे, घी की आहुति। ए बाबा, घी तो खाने को नहीं मिलता है, तुम अग्नि में ठूसते जाते हो। आज के बाद सुहा सुहा मत करना, नहीं तुम्हारी मुंडी टुंडी दोनों काट देंगे। गाधी तनय मनो चिंता व्यापी हरिबिन मरे इन निश्चर पापी। आज मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है, क्योंकि बिना हरि के यह निश्चर और पापी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनके कल्याण के लिए मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है।
तब मुनि बरो मनु कीनो विचारा। प्रभु अवतरे हो हरण मही भारा। मैंने हृदय में विचार कर लिया है कि इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परमपिता परमात्मा ने अवतार ले लिया है। इसलिए को पद जाई कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने से मैं उनके पादार कमलों का अवलोकन करूंगा और विनय करके उनको मैं अवश्य अपने साथ ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण आएना। तो प्रभु में देखो भर नैना। वह कैसे हैं? ज्ञान और वैराग्य के रूप है और यह रूप मैं अपने नेत्रों से अवश्य उनका अवलोकन करूंगा और उनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अवश्य ले आऊंगा। हेलो, और इसी क्रम में 21 मुद्रा चल सभी चले ये भूप दरबार हो रामा ये भूप दरबार। तपस प्रिय, आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मैं कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हूं। अयोध्या के शीघ्र सेवक जाकर के चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट श्री दशरथ जी को अवगत करवा दो। सिद्धाश्रम से महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अवश्य महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो प्रत्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शुभ समाचार देने के लिए आए हो। अवश्य बोलो क्या। इस समय पर अपने अवध के प्रथम देवड़ी पर गादी तले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? महामुनि विश्वामित्र जी अवश्य मेरी अयोध्या आए हैं। क्या तुमने उनका स्वयं दर्शन किया? हाँ, मैंने स्वयं दर्शन किया। बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि संत का पावन पुनीत दर्शन बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होता। और तुम्हें आज महासंत का दर्शन हुआ, क्योंकि संत कोई साधारण नहीं हुआ करते हैं। संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। एक बार विद्वानों ने पूछा, महाराज परमात्मा बड़ा है कि महात्मा बड़ा है? एक बार विद्वानों में निर्णय लिया गया कि परमात्मा बड़ा कि महात्मा बड़ा। तो बोले इससे अच्छा तो ये है चल करके स्वयं परमात्मा से पूछ लो। और जब वो परमात्मा के पास पहुंचे, पूछा महाराज आप बड़े हैं या महात्मा बड़े हैं? परमात्मा ने कहा मैं निर्णय तो नहीं दे सकता, हाँ एक संकेत दे रहा हूं कि मोर वचन चाहे हो जाए फीका, मोर वचन चाहे हो जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के लीका। हमारा वचन तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन काटने की क्षमता हम भी नहीं रखते हैं। ऐसे संत का आगमन तो चलो, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, माया और अभिमान का परित्याग करके जाए। लेकर के आ जाए, बोले आस्था प्रेम और विश्वास। और जब लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, एक कदम बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का लाभ होता है। ऐसा पावन पुनीत अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है। चलो ब्राह्मणों की समाज को एकत्रित करो, चल करके उनका पावन पुनीत दर्शन स्वागत। मुनिया
आगमन सुना जब राजा मिलन गजौल प्रसमारा। चरण पखारो की नियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिसने संत का दर्शन किया उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है, क्योंकि संत अगर गांव में आ जाएं तो ये बड़ा भाग्य है। और संत अगर आपके घर में पधार जाएं, आपको स्वागत का, सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ये सौभाग्य होता है। आज हमारे घर में संत पधारे, ये कोई साधारण संत नहीं है। इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से ये ब्रह्मर्षि बने। आज ब्राह्मण देवता मेरे घर में पधारे, मेरे कुछ श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पण है, स्वीकार करें नाथ। कि सुखदाता सुख के संसार जग मंगल कारी करता। सुखदाता, आपने सदैव संसार को सुख ही सुख दिया है। जब इन्होंने देखा गाय से दूध की पूर्ति नहीं हो रही, तो इन्होंने भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी इत्यादि जानवरों का उत्पादन किया। जब इन्होंने देखा गेहूं से पूर्ति नहीं हो रही, तो जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि जिंसों का उत्पादन किया। और सबसे बड़ी बात, पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, पूर्ण आहुति में नरबलि दी जाती थी। जब इन्होंने देखा बड़े दुखी हो गए। इन्होंने उस प्रथा को बंद किया, नारियल को बनाया और नारियल के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नारियल के माध्यम से पूर्णाहुति प्रारंभ कर दी। तब से लेकर आज तक नारियल के द्वारा ही पूर्णाहुति होती है, ये इन्हीं की देन है। तो सुखदाता सुख के संसार जग मंगल कारी करता। ये मुनि जी पधारे हैं करूं पदो आगे आगे हमारे हैं करूं पदो सुखदाता सुख के संसार जग मंगल कारी करता। ये मुनि जी पधारे हैं करूं पदो दरबार में बैठे हुए सभी, जैसे हमारे उत्तम जी, नाम ही उत्तम। जब नाम उत्तम है तो सब कुछ उत्तम ही उत्तम है, व्यवस्था उत्तम, सब कुछ उत्तम। एक बार पूछा, महाराज संत होता क्या है, संत की पहचान बताओ। लोगों ने कहा अरे साधारण है। बोले क्या? अरे बड़ी दाढ़ी रखाए हो, जटा हो, तिलक लगा हो, मालाएं पड़ी हो, वस्त्र पहने हो, संत है। बोले और कोई पहचान नहीं? बोले है। बोले क्या? बताया कि पर उपकार वचन मन काया, मन से, वचन से, कर्म से जो सदैव परहेज करे, जो परहेज करे, साधु स्वभाव सहज अगराया। चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो ग्रस्त हो, अगर वो परहित में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो संत कहलाता है। ऐसे संत विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमको।
तो आम बंदे। सदैव काल कल्याण हो राजन, चिरंजीव हो। राज सेवा के ये शुभ अवसर मेरे बेटों को भी प्राप्त हो, इसलिए जाओ महलों से मेरे पुत्रों को उपस्थित करो। पुन चरणों में ले सुतो चारी, पुन चरणों में ले